अब दूसरा बाबा ने कहा कि और होली पवित्रता का ये गुण है अंतर्मुखता। जो अंतर्मुखी हो सकता है वही अंतर्यामी हो सकता है। अंतर्मुखता ही अंतर्यामी बनाती। अंतर्यामी मतलब बाहर का हम सोचते हैं अंतर्यामी मतलब दूसरों को जानना, अंदर को जानना, दूसरे के अंदर को जानना नहीं, स्वयं के अंदर को जानना। तो प्योरिटी पवित्रता अर्थात अंतर्मुखी, स्वयं को जानना। जो स्वयं को जान सकता है वही फिर दूसरे को भी अच्छी तरह से जान सकता है। तो आज चलो बाबा की होलीएस्ट ऑफ होली मुरली सुनते हैं। होलीएस्ट ऑफ होली बाप से होलीएस्ट ऑफ होली मुरली सुनते हैं। 21-12 मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है। मनसा में भी पवित्र बनना है, होली बनना है। अच्छा, प्रश्न है होलीएस्ट ऑफ होली, होलीएस्ट ऑफ दी होली, कहते हैं ना बेस्ट अमंग द बेस्ट। तो होलीएस्ट ऑफ होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? दोनों बात है, नशा कौन सा होगा और निशानी कौन सी होगी? और दूसरा निशानियां क्या होगी? चलो नशा तो है, वैसे निशानियां भी तो चाहिए। हर्षित मुख रहेंगे, औरों के लिए हमेशा वरदानी बोलने। बाबा क्या कहते हैं? उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ होली ऑफ दी होली बाप की की है। हम होलीएस्ट बनते हैं, ये नशा होगा कि कौन क्या बन रहे हैं हम, देवी देवता होलीएस्ट। वहां रहने, वो मंदिर में भी इतना पवित्र, कहते स्नान के बगैर नहीं जा सकते। मतलब मंदिर में जाने वाले भी कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूजा करने वाले उनकी तो कितनी ज्यादा शुद्धि होती है। और फिर तीसरा जो है वो खुद, वो कैसे होंगे फिर, कितनी शुद्धि होंगी। तो हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। फर्स्ट निशानी, वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वह दूसरा, तो पहला मनसा में भी खराब ख्यालात नहीं, मनसा में भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आग किसी में डूबती तो नहीं है। वो जांच करेंगे अपने आप, मेरे से खुशबू आ रही है, परफ्यूम आ रही है। अच्छा, गीत है मरना तेरी गली में। तो 4 निशानी बताई और 2 नशा बताया। मरना तेरी गली में, बच्चों ने गीत सुना, क्या गीत है वो? गीतकार कहाँ है? एब्सेंट, देखो एब्सेंट। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया। अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। अर्थ निकालो, मरना तेरी गली में, सब कुछ तुम्हारे साथ ही। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी है। ये भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जाना।
देखो स्टार्टिंग यहाँ मरने से होता है, यहाँ स्टार्टिंग होता है। तो एक बाप से अगर मैं बाबा की बच्ची बनी तो एक बाप से अब दूसरे बाप पे गए ना, मेन वो हो गया। बाकी तो ठीक है, शरीर के पिता है। तो लौकिक बाप का बच्चा भी शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा। यह भी ऐसे है, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? मरकर भी जाते भी कहाँ है, किसके गोद में है? होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? होलीएस्ट ऑफ होली बाप। होली कौन है? देखो सबकी कंट्रीब्यूशन प्योरिटी की बाबा उसका मतलब इम्पोर्टेंस है। सन्यासी, तो देखो किसी ने राइट आंसर भी उस समय कहा। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली, पवित्र है। पवित्रते पवित्रम, वो है शिव बाबा। हाँ, तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वो होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पति से लेते लेते ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली, तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। हम होलीएस्ट ऑफ होली बनते शिव बाबा। इसलिए देवी देवता क्या कहेंगे, हम वैसा बन रहे हैं ना, नेक्स्ट टू गॉड, होलीएस्ट ऑफ होली। क्योंकि शरीर जहां पवित्र है, एक ही फंडा है, वो होलीएस्ट ऑफ होली वैसा बना रहे जहां शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो, तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वह है हद का। वो होली बनते, तुम बनते होलीएस्ट ऑफ होली। वो सिर्फ होली बनते। इतना बाबा एक एक शब्द की गहराई है। और तुम बनते होलीएस्ट ऑफ होली। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते ही है रजो में। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। उनकी स्टार्ट ही रजो प्रधान दुनिया में होती है और हमारे लिए दुनिया ही पूरी सतो प्रधान होती है। सिर्फ वहां वो तो आएंगे तो उस समय उनकी आत्मा पवित्र होगी, फर्स्ट सतो प्रधान। दुनिया तो पवित्र नहीं होगी ना। हमारे लिए पूरी प्रकृति, सारी दुनिया, सब कुछ पवित्र। और कैसी पवित्रता, वो आप रोज देख रहे हो, गोल्डन एज डे। इतनी ऑर्डरली प्योरिटी, मतलब क्या? सत्यता। प्योरिटी मतलब क्या? ऑर्डरली वर्ल्ड, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे नहीं मन मर्जी हुआ जो कर दिया। बाबा कहते हैं तुमको कितना ऊंच बनाते हो, ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पति दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है? ऐसे क्यों ख्यालात आते हैं? बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। अनहोलीएस्ट है अभी। बहुत जन्मों के अंत में बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। संकल्प तो अशुद्ध चल ही जाते हैं ना, अगर जाते हैं तो। कोई भी दैहिक संकल्प चले अशुद्ध संकल्प, कोई भी असत्यता के संकल्प चले अशुद्ध संकल्प। तो बाबा कहते हैं, बाबा बच्चे लिखते बाबा बहुत जन्मों के अंत में बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था
इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना, अपने में भी वो नशा आना चाहिए। बनाने वाला बैठा है तो हमको भी तो नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके पास आया है, वैसे तो उसकी रेट बहुत हाई होगी, लेकिन जब आप उससे करा भी रहे होंगे ना घर, क्या लगेगा, कितना नशा होता है। मेरा सबसे यूनिक, तो कौन बना रहा है हमको, होलीएस्ट ऑफ होली, हमको होलीएस्ट, तो उसका एक्चुअली उसका भी जो वो जैसे आर्किटेक्ट है, उसका ये प्रोजेक्ट उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, भाई क्या बनाया तुमने। जब वो किसी को दिखाएगा भी तो क्या दिखाएगा, भाई ये मेरा है, ऐसा दिखाएगा ना। तो शिव बाबा हम बच्चों को होलीएस्ट ऑफ होली, होलीएस्ट बनाएगा, तो इसलिए उसका जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, भगवान। फिजिकल तो ठीक है, पहले देवी देवता बना रहे हैं ना, कि जो उनको ही भगवान कह देते, देवी देवताओं को ही भगवान कह दिया, ये उसका प्रोजेक्ट है। तो बाबा कहते हैं अपने में वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए फिर गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना, जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आई हो विश्व का मालिक, होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। बार बार देखो कितने बार यूज किया बाबा ने वो। आज तुम यहाँ आए हो, होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आई हो, बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सत्यु को कहीं जाता है, फूलों का बगीचा, बदबू कोई भी न हो। बदबू देवाभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी न जाए, ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए, कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो ऐसा कोई उल्टा काम ना हो। कभी कभी हम दिल में खाना, दिल खाता है, कुछ हम वर्ड्स बोल देते हैं, फिर बार बार संकल्प होता है अरे नहीं बोलते तो अच्छा रहता, नहीं बोलते तो अच्छा रहता। खा रहा है ना दिल में, फिर पहले ही क्या करो, सोच समझ के बोलो। ऐसे दिल में कोई बात खाती है, तो अगर दिल में खा रही है कोई बात तो मतलब पवित्रता नहीं है, होलीएस्ट ऑफ होली नहीं है। बाबा ने क्या कहा, तो ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। पर्टिकुलरली कब खाता है, या तो कर लेने के बाद, या जब हम मुरली सुनते तब लगता है रे, नहीं करते ना, रियलाइजेशन, हाँ रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स। लाइफ नहीं, पूरे दिन की बात है, लाइफ में तो बहुत ही पूरे दिन में नहीं होता है। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो, तुम बच्चे जानते हो बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं, हम किसकी गोद में आए हैं। हमको अंतर्मुख को देखना चाहिए। क्या क्या वर्ड्स बार बार आज बाबा ने यूज किया, अंतर्मुख को देखो। एक पहला था कुदृष्टि न जाए,
उल्टा काम ना हो, जो दिल को खाए खाता बने। तीसरा, अंतर्मुख को देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। किसी आत्मा को देखते ही खुश हो जाते हैं ना, नहीं होता है? खुशबू जो खुश हो जाए मुझे देखते ही, ऐसे। तो खुश होना और ये मोह होना अलग बात है। मोह का फीलिंग अलग, खुश हो जाए। तुम अनेकों को देख, तुम अनेकों को खुशबू देते हो, आप समान बनाते हो, तो पहले तो ये नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है? कौन पढ़ा रहा है मुझे? कौन पढ़ा रहा है आज? होलीएस्ट ऑफ होली। एक आपके क्लास में प्रिंसिपल आ जाए, स्कूल्स में नहीं होता था, आज प्रिंसिपल मेरे क्लास में हमको प्रिंसिपल पढ़ाने आया, बाकी और कहीं नहीं गया प्रिंसिपल, सिर्फ हमारे क्लास में आया प्रिंसिपल पढ़ाने। क्या हो जाता था? हाँ, नशा होता था। फिर वही क्लास में रोज ही प्रिंसिपल आए और किसी क्लास में नहीं जाता है। शिव बाबा होलीएस्ट ऑफ होली, वो मुझे ही पढ़ाने आता है। पहले तो नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु तो कोई हो न सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के, बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। सतयुग में एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। पूर्णमासी एक ही दिन होता है। यह भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। एक दिन भी लेट नहीं आना है ना सतयुग में, एक दिन भी लेट नहीं। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती है, ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता ही नहीं है, बाबा की कंप्लेन है। बहुतों को बुद्धि में नहीं आता है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। मैं विश्व का मालिक, तुम्हारा हौसला, सॉरी, ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब भंडार, गुणों का भंडार वो मुझे पढ़ाने आता है। बच्चों को तो कहते हैं ना, नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे उच्च बनते हो। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको उच्च महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं ना, तो बाप समझेंगे ना, देखो कितना महिमा वाला बाबा बनाया, कि सबसे ज्यादा देवी देवताओं को ही भगवान का कहने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता है कि भाई मतलब ये ऐसे नहीं है। कितना सेंटिमेंट्स हर्ट होता है जब कोई ऐसे ब्राह्मण बच्चे अगर कह दे बाय मिस्टेक। बाबा ने तो कहा है कभी नहीं कहो ऐसा, लेकिन कितना सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं कि यही भगवान है, यही सब कुछ है। हम नहीं कहते कि ये रॉन्ग, ये, लेकिन कैटेगरी अलग है। भगवान एक है, बाकी सब फिर देवी देवता है। लेकिन बाबा ने कितना ऊंचा बनाया, तो बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना
कि इन्होंने पढ़कर इतना उच्च पद पाया। देखो, अगर भगवान ने बनाया तो भगवान अगर किसी को बनाएगा, प्रधानमंत्री किसी को यूनियन मिनिस्टर बनाता है, किस बेसिस पे? उसको एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो देता है, किस बेसिस पे? उसकी एलिजिबिलिटी देख करके, कैपेबिलिटी और कनेक्शन। अगर इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो देना है तो भगवान का दर्जा जिन आत्माओं को मिला है तो उसका कैसा कनेक्शन होगा परमात्मा के साथ? तो बाबा कहते हैं बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप भी कहते हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। देखो बाबा तो जैसे इनमें है ही, ब्रह्मा बाबा में। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है। सुना बाबा ने क्या कहा? ऑलवेज बाबा हाजिर होते थे। इसलिए बाबा कई बार कहते, चाहे ब्रह्मा भी कह रहे हैं ना, पर ये समझो शिव बाबा कह रहे, इतना एक्सेस दिया हुआ था। तो अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, ये रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब फिर तुम औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं 2500 साल से बाबा एक्टिव है। हम ज्यादा से ज्यादा ये शरीर 50 साल एक्टिव होता है, फिर कहते हैं अब थोड़ा 50 प्लस हो गए ना, इतना नहीं चलता है, मेमोरी थोड़ी लॉस हो रही है, थोड़ा ये हो रहा है। 2500 साल से बाबा एक्टिव है, पता है ना सबको कि संगम युग से एक्टिव है बाबा। सबको समझ, वापस से साक्षात्कार कराने का पाठ शुरू हो जाता है। नयों को भी पता चला 2500 साल से द्वापर युग से बाबा का पाठ चल रहा है ना, साक्षात्कार कराने का। शायद कर देता है, बच्चे सेटल हो जाते तो बाबा रिटायर। तो बाबा कहते हैं जब तुम हो तो मैं रिटायर लेता हूं कब? जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। बाबा की रिटायरमेंट के क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे? कौन बता सकता है? नए बताए। ठीक है, परम धाम में है, सब जाते हैं ना परम धाम। तो बाबा ने कहा है जब तुम, हाँ, तो बाबा कहते हैं कि मैं भी रिटायर लेता हूं। कहाँ गया? तो हम रिटायर लेता हूं जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है और सारी आत्मा, अभी इसमें बाबा ने नहीं कहा, लेकिन बाबा ने कहा ना जब मेरे साथ बाकी सारी आत्माएं मेरे साथ है, मेरे ही तो बच्चे हैं, तो जो सतयुग में नहीं जा सकते वो भी तो सुरक्षित होने चाहिए, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं। जो सतयुग में जा रहे हैं वो तो मौज कर रहे हैं, वो तो है ही, उस समय तो मैं रिटायर, वो तो उनके तरफ से मैं निश्चिंत हूँ, लेकिन बाकियों की तरफ से भी तो मुझे निश्चिंत चाहिए। हाँ, मतलब ये है ना उनके क्राइटेरिया कि दोनों आत्माएं, हम लोग जब होंगे वो उससे कनेक्टेड है कि हम लोग जैसे जैसे होंगे तो वो भी हो जाएंगे, हमसे भी निश्चिंत, दूसरे से भी निश्चिंत। पेरेंट कब निश्चिंत होगा, ये है ना। तो हम लोग जब हो जाएंगे तो ये सब बातें जो आप सभी कह रहे थे सब राइट है। तो बाबा जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, उस चर्च में तो सब विकारी जाते हैं, सब पतित अनहोली है, ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पाव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते।
यहाँ मधुबन में भी, यहाँ कोई पति वैसे सेंटर पे भी था, जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए, यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे। अर्लियर दादियों के समय ऐसा होता था कि सेंटर पर जो कोर्स करते थे, तो अब वो सामने वाले में देखते हैं ना, बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, तो सब उनका दिल होता था कि हम वहां जाकर कब बैठेंगे। तो दादी अलाउ नहीं करती थी उनको, जो नए हैं कोर्स भी कर लिया, लेकिन जब तक धारणा न हो। ऑलराउंडर दादी बाहर बैठी होती थी, क्लास चल रही होती, पांडव भवन की बात बताती है कि मतलब ऑलराउंडर दादी बाहर, और फिर जब क्लास, तो वो जब तक वो निश्चय वाला पत्र न दे कि मैं पूरी धारणा पे चलता हूँ, तब तक क्लास में नहीं बिठाने देते। अभी इतना नहीं कर पाते, बाबा ने कहा है ना, अभी तुम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं तो फिर बदबू फैलाएगा वातावरण में। वो टीवी भी नहीं थी उस समय। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई, परंतु अभी कर नहीं सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए। फिर वो पावर चाहिए, दोनों बातें थी कि जो कोर्स भी करा रहा हो उसमें इतनी शक्ति भर देता था कि वो आत्मा धारण करती, और फिर वो वारिस बच्चे निकलते, क्योंकि जो इतना इंस्टेंट धारण कर लेता है वारिस बच्चा है ना, ऐसे वारिस बच्चे निकलते थे। तो बाबा कहते हैं उस चर्च में तो भिखारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली है। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए कि यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना कि हम आकर सभा में बैठे। बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से तो काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े, बिठाते नहीं थे वो भी, पर उनको बताना पड़ता है ना कि कोई ऐसे ऑफिसर आ गए इनकम टैक्स का या वो। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, फिर एक कायदे कानून स्ट्रांगली यूज कर सकते हैं। अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। अभी ना नहीं कर सकते, थोड़ा मतलब रिलैक्स्ड हो गए। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वो आते ही रजोगुण में है, इसलिए उनको टाइटल है, सन्यासियों को टाइटल है होली, नॉट होलीएस्ट ऑफ होली। तो वो आते ही है रजोगुण में, वो विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे, अगर भाग्य में उच्च पद होगा तो। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझाते, बाप तो समझते, भी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सत्व प्रधान होता है, फिर सत्व रजो तमो होता है। अभी तुम सत्व प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है ना, देखो हमारा प्रोसेस है, सत्व प्रधान 16 कला संपूर्ण। इसका भी एक पूरा सीरीज करना चाहिए, कितनी कलाएं आ चुकी है हमारे में और कितनी बाकी है। अभी 16 कला करनी है। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर बच्चे कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। जो वैसा आर्किटेक्ट है
और अगर वो एम्प्लॉय करता है कि क्योंकि बेस्ट आर्किटेक्ट है, वो वैसी इमारत बनाता है, तो क्या करता है वो खुद कितना इंस्पेक्शन करता है और कितनी डिटेलिंग में माइन्यूट भी चलता है कि ये इतने से कोने में ना ये टूटी हुई टाइल लगा दो, करेगा वो माइन्यूटेस्ट डिटेल वो देख करता है कि इतना सा भी क्यों, तो माइन्यूटेस्ट ये भी मेरे में खामी क्यों हुई, चेक करो। तो बाबा कहते हैं ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, हमारी दृष्टि ऐसा ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। अगर होलीएस्ट ऑफ होली जब बन जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, मतलब पतित पवित्र कंप्लीट पवित्र आत्मा इस पतित शरीर में रह भी नहीं सकती। इसी को कर्मातीत स्टेज कहा जाता है कि वो आत्मा अब इस शरीर में रही। अब चाहे फिर दुनिया की दृष्टि से वो आत्मा उड़ गई, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया बाबा की इस एज में, वो तो दुनिया के लिए है, लेकिन एक्चुअली वो आत्मा भी उसके लायक वो शरीर है ही नहीं अभी जो वो रह सके। जैसे ही पोजीशन बड़ी हो जाती है तो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बन जाता है, तो घर चेंज होता है ना। तो बाबा कहते हैं प्रधानमंत्री बनते ही वो पुराने वाले रहेगा, पवित्र आत्मा इम्प्योर बॉडी में रह नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं तो शरीर भी इस शरीर में रह न सके, उसके लिए पुरुषार्थ करना और कराना है। अच्छा, कोई बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, कहाँ यह, तो अभी किससे कंपेयर कर रहे होलीएस्ट ऑफ होली, सन्यासियों से। वो तो होली, और होलीएस्ट ऑफ होली यहाँ कौन है, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण आते हैं तो बताओ उनको कि कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ ये सन्यासी जो होली है, भेंट करके दिखाओ। वो आते ही बात में है, कितना फर्क है। बच्चे समझते शिबाब हमको ये बना रहे हैं, कहते मामी कम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो। जिसको तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते, सिवाय शिव बाबा कोई परम धाम ले नहीं जा सकते। कोई भी गुरु गोसाई धर्म पिता साधु संत महात्मा परम धाम ले जाने के लायक नहीं है, न सतयुग में भेजने के लायक बना सकते, दोनों नहीं है। एट द मोस्ट उनका लेवल कितना है, होली वाला का, होली का लेवल क्या लेवल होगा, अपना धर्म स्थापन कर पाते हैं, फैन फॉलोइंग हो जाएगी, वो उनके कुछ वैल्यूज की बात चलेगी, वो वैल्यूज में चलते रहेंगे, बस इतना तक वो कर सकते। लेकिन वो परम धाम ले जाए, सदगति करे और सतयुग में भेजे, वो लेवल नहीं है। तो इसलिए जैसे जो भी गुरु जी और जितने भी वो गाते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनकी महिमा गा लेते हैं, लेकिन उनके उनके तरह भी मैं बनूं ये पावर भी नहीं उनमें होती है। हमारे गुरु जी इतने त्यागी मूर्ति, फटाफट बन जाओ ना, हाँ त्याग कर लो, वो भी नहीं पॉसिबल रहता। तो बाबा कहते हैं जिसको तुम जानते हो, तो
सिवाय बाप के शांतिधाम सुखधाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगी? कोई भी पतित आत्मा शांति धाम नहीं जा सकती। और एक अच्छा लॉ है कि ऊपर से जो आई है, जो भी धर्म पिता की आत्माएं हैं जिन्होंने धर्म स्थापन किया है, वो तो अभी ऊपर से आई है ना, अभी तो उनको पार्ट प्ले करना है। अभी तो बैट्समैन आया है ग्राउंड, तो अभी थोड़ा सा प्ले करके ही ऊपर चला जाए तो फायदा क्या होगा? फिर वो रिकॉर्ड कैसे बनाएगा? तो वो आत्माएं तो अभी नीचे आई है, तो वो तो वैसे ही ऊपर जा नहीं सकती, आना जाना भी नहीं चाहिए। अभी तो वो अपना अभी अभी घर से आए हो, खेलो ना। तो और फिर जो जाएगी, जो ऐसे जा रही है, वो तो पतित है, वो ऊपर कैसे जा सकती? तो जब तक बाबा नहीं आए, आत्माओं को कंप्लीट हिसाब किताब मुक्त न करे, तब तक जा नहीं सकते। तो तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को इन्हों को तो कितना फकूर है। हम लोग ये सब कहते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको तो ज्यादा ही नशा है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाए? चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए। भारतवासी पूरा लायक और पूरा भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं, नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है ना। सैटरडे को भी बाबा ने कहा ना, चलन में रॉयल, खान पान से चलन से मालूम पड़ जाता है। श्री बाबा तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। उनके बच्चे बने हो तो बच्चे नाम वाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे, यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। हमारी चलन को देखकर लगे किसके बच्चे, पता ऑटोमेटिक बच्चों को देखकर लगता है ना, द वे वो हैंडल करता है, द वे वो किसके बच्चे हैं। तो हमको भी देखकर लगे आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, ग्रेजुअली महिमा निकलती जाएगी। फिर कायदे कानून सब निकलेंगे, सब निकालेंगे। कौन से कायदे कानून? जो कोई पतित अंदर आ ना सके, ऐसे भी निकालेंगे। मधुबन के तो पता ही है ना सबको कायदे कानून। दीदी हम लोगों के लिए, सबके लिए तो ठीक था, बट वीआईपी खुद की छूट थी। अब बाबा को क्या उसमें से निकले ना। देखो बाबा ने जब ये कहा, सेल्वा मूर्ति जी, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल जी, ये सब आए थे ना। उस समय बाबा ने कहा कि ये सब उनको लेके आओ, मतलब माइक को लेके आओ। वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, तो ये सब उस समय आए थे। तब जब बाबा ने ये सब कहा, फिर कितनी बड़ी सेवा की ना बाद में। बिल्कुल बच्चों के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी माइक आत्माओं के लिए बाबा ने छोड़ा था। बाबा ने कहा, धारणा पे नहीं चल रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा है, तो फिर ऐसे कुछ बच्चे थे। तो बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। ये वाला प्रिंसिपल, फिर करने में हर्जा नहीं। फिर यहाँ से तो फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। ये देखो बाबा के फ्यूचर के स्टेटमेंट है। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदेसर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना। ये सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। हाँ, आबू रोड से माउंट आबू तक। तो कितना मजा आ रहा है वो मतलब उसमें
जो वैसे तो बाबा ने इतना क्लियर नहीं किया, लेकिन जो क्लासेस में सुना कि बस वो वाली आत्माएं आएगी, ये जो हम सभी वहां बैठेंगे करेंगे, बस उनके दर्शन करेगी, चली जाएगी। क्यों लगने वाला है, मैं क्या होगा, दर्शन ही होगा, क्योंकि उनको पता चलेगा ना यहाँ परमात्मा आए थे। है ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। मेरा लेखा बहन नोटबुक पेन का है आपकी? ठंडी है? हाँ है, ठीक है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा है चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान है हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे हर सेकंड में पद्मों की कमाई, ये संगम के टाइम हो सकता है। जैसे वो कहते हैं ना कि ये इतना सा इन्वेस्ट करो, आपको इसमें 100 टाइम्स मिलेगा। तो ये कुछ ही पीरियड होता है शेयर बाजार में भी कि अभी जल्दी इन्वेस्ट कर लो। तो ऐसा बाबा कहते हैं ये संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। क्योंकि संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को और स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। जो भी रिसोर्सेस है सेवा में जमा करो। क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अगर पद्मा ओनली भाग्यशाली बनना है वो चूज करो, या पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, तो अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्टमेंट करो। स्क्रिप्ट अच्छा देखना पड़ता है ना, अगर मुझे लगता है इसका रिटर्न बहुत मिलना होता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि संकल्प, कौन सा संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को स्थूल धन। ज्ञान भी खजाना है और संकल्प भी खजाना है। एक्चुअली यही जो वैल्यू कर सकता है ना अपने संकल्पों को, मैं केवल संकल्प करूं और वो बहुत बड़ा प्राप्ति देने वाला है। मुझे 3-4 दिन से ऐसे ही फील हो रहा है कि बस केवल मैं संकल्प करूं और इतना अच्छा हो सकता है। तो मैं क्यों ऐसे वैसे में संकल्प गवाऊं कि ये ऐसा है वो वैसा है। बार बार एक ही संकल्प करूं ना, क्योंकि केवल संकल्पों से काम होना है। जो सबसे इजीएस्ट वे से हम गवाते थे, ज्ञान में नहीं थे तब संकल्पों को ही तो गवाते थे। शब्दों को तो फिर भी लोग दुनिया में कहा कि भाई बोल बड़े अनमोल रखो, संकल्प बड़े अनमोल रखो। तो संकल्प, एक भी संकल्प ऐसा ना हो जिससे मैं जो श्रेष्ठ संकल्प कर सकते करें। तो संकल्प, ज्ञान और स्थूल धन तीनों को ईश्वर अर्थ समर्पण करो तो वो एक नया पैसा भी रतन समान। तो मैं
सर्व खजाने को समर्पण करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। पद्मा पदम भाग्यशाली, ये तीनों को समर्पण करना। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता जाता है। जहां दिल का स्नेह है सबका सहयोग सहज प्राप्त होता जाता है। तिशारी है,